नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आने के बाद महिलाओं पर अत्याचार के कई किस्से आपने खबरों में देखे और सुने होंगे। महिलाओं पर पाबंदियां लगाकर उन्हें अल्लाह की मर्जी बताना और इसे फॉलो नहीं करने पर उन महिलाओं के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करना, ये सब अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया के कई देशों में होता रहा है। ऐसे में इन सभी जुल्मों से उठकर कई महिलाओं ने आवाज उठाने की कोशिश भी की है। जहां ईरान की पत्रकार और कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने अब खुलेआम हिजाब को हटाकर ये जाहिर किया है कि किस कदर वो इस्लामिक नियमों से खौफ में रहती है, किस कदर उन पर कट्टर विचार हावी हो रहे हैं। ईरानी पत्रकार मसीह अलीनेजाद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा करते हुए एक के बाद एक ट्वीट किया, जिसने चारों तरफ तहलका मचा दिया है। यहाँ सबसे पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, मेरी सभी बहनें जिन्होंने शरिया कानूनों के तहत क्रूरता का अनुभव किया है, अब एकजुट है। ईरान, अफगानिस्तान और पूरे मध्य पूर्व की महिलाएं जिन्हें अभी भी कोड़े मारे जाते हैं, जेल में डाला जाता है, मार दी जाती हैं और स्वतंत्रता और सम्मान की मांग के लिए अपनी मातृभूमि से निकाल दिया जाता है, अब दुनिया से पूछ रही हैं। #LetUsTalk। यहाँ महिला पत्रकार ने एक वीडियो साझा किया जहां उन्होंने कई संवेदनशील बातों को जाहिर किया है, जिसमें कट्टरपंथी और शरिया कानून के नाम पर महिलाओं की आजादी का हनन करने वालों को तीखी मिर्ची लगी है। यहाँ वीडियो की शुरुआत में पत्रकार मसीह अलीनेजाद हिजाब पहने हुए नजर आई, जहां उन्होंने कहा, इस्लामिक रिपब्लिक, तालिबान और ISI हमें इसी तरह देखना चाहता है। यहाँ मसीह ने हिजाब को तुरंत उतार भी दिया और कहा, यह मेरा असली रूप है। ईरान में मुझसे कहा गया कि अगर मैंने हिजाब को निकाला तो मुझे मेरे बालों से लटका दिया जाएगा, स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, मुझ पर कोड़े बरसाए जाएंगे, जेल में डाल दिया जाएगा, जुर्माना लगा दिया जाएगा, पुलिस हर रोज सड़कों पर मेरी पिटाई करेगी। अगर मेरा रेप होता है तो वो मेरी गलती होगी। अगर मैंने हिजाब निकाला तो मैं अपनी मातृभूमि पर एक ऐसे महिला की तरह नहीं रह सकूंगी। यहाँ ईरान के पत्रकार का गुस्सा यही नहीं थमा, उन्होंने इसके आगे बताया, पश्चिम में मुझसे कहा गया कि अगर मैं अपनी कहानियां साझा करूंगी तो मैं इस्लामोफोबिया के लिए जिम्मेदार होंगी। मैं मिडिल ईस्ट की एक महिला हूं, मुझे इस्लामिक कानूनों से डर लगता है। मैं हर उस क्रूरता से डरती हूं जिसका मैंने अनुभव किया है। फोबिया एक तर्कहीन डर होता है, लेकिन मेरा और शरिया कानून के अंतर्गत रहने वाली मिडिल ईस्ट की कई महिलाओं के डर के पीछे तर्क है। लेट अस टॉक। वीडियो के साथ एक अगली ट्वीट में उन्होंने लिखा, आप कितने देशों को जानते हैं जहां हिजाब न पहनने के चलते महिलाओं को जेल में डाल दिया जाता है या उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं। कम से कम 5 अनिवार्य हिजाब विरोधी कार्यकर्ता जेल में हैं। यहाँ कोरदा फशरी केवल 20 वर्ष की थी, उन्हें 27 साल की जेल की सजा मिली और यासमान को 16 साल की सजा मिली। मसीह ने अपने हर ट्वीट के साथ #LetUsTalk का इस्तेमाल किया है। महिलाओं पर अफगान और पश्चिमी एशिया के कई देशों में हो रहे अपराधों पर मसीह ने आगे लिखा, यह नो हिजाब डे के लिए महिलाओं के मार्च का हमारा तरीका है। हम फेमिनिस्ट से अपील करते हैं कि हमें सुने जाने में हमारी मदद करें। यह 21वीं सदी है और हम बिना प्रताड़ित हुए खुलकर जीना चाहते हैं। हम बिना सेंसर हुए इस्लाम सहित किसी भी धर्म की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र होना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम पश्चिम में सुरक्षित हैं, तो मुझे चुप रखने के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ने क्या क्या किया। सरकारी चैनल ने मेरा नकली रेप सीन बनाया, मेरे भाई को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, मेरी 70 साल की मां से पूछताछ की गई, मुझे झुकाने के लिए मेरी बहन को टीवी पर लाया गया, न्यूयॉर्क से मुझे अगवा करने की कोशिश की गई। फिलहाल ईरान की महिला पत्रकार के इन सभी ट्वीट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सोशल मीडिया के अलग अलग साइट्स पर चर्चा हो रही है। वहीं ईरान के पत्रकार और कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद की इस बेबाक वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है। वहीं कई संख्या में यूजर्स इनकी तारीफ भी कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।